वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 1 का एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हुआ था 3 मार्च 2020 को शिफ्ट 2 में। इस वीडियो में हम इस पेपर के केवल रीजनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। अगर आप लोग एप्टीट्यूड पोर्शन भी देखना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जितने भी पेपर हुए थे सभी के एप्टीट्यूड पोर्शन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा काउंटिंग का है। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं। तो ये जो डायग्राम है आपको दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो ये अपने ऊपर है आप कितने अच्छे से इसको काउंट कर पाते हैं, क्योंकि इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये उलझा हुआ टाइप का चित्र है और इस टाइप का अगर आएगा तो आपको अपने लॉजिक से ही करना है। तो मैं आपको यहाँ पर केवल इतना बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से ट्रायंगल अपनी काउंटिंग में कवर करने हैं। ये जो छोटा ट्रायंगल है तो ये भी एक इंडिविजुअल ट्रायंगल माना जाएगा। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी इंडिविजुअल माना जाएगा। और यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये भी आपको अपनी काउंटिंग में कवर करना है। ठीक है, और ये जो बड़ा ट्रायंगल है एक, उसके बीच में एक छोटा भी बना है, इसको भी आपको कवर करना है। तो जब आप इन सबको काउंट करोगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो आपके आएंगे वो 10 आएंगे। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, आप कोई ट्रायंगल छोड़ देते हो तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो इसलिए आपको इसको संभल के करना है। ठीक है ना पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है लेकिन बहुत ही ईजी है। इंग्लिश में पेपर है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको हिंदी में सारे क्वेश्चन समझाता जाऊँगा। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसके हिंदी में अर्थ ये निकलता है कि एक क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का है। ठीक है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आप सही करते हो तो +1 होता है, और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो -1 होता है, और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते हो तो वो उसमें 0 नंबर दिया जाता है, मतलब कोई मार्क्स नहीं होता है। अब एक लड़का है, उसने क्या किया, 80% क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके 32 मार्क्स आए। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो वो थे 80 आपके। ठीक है, 80 में से उसने आपके 80% किए, तो 80 का 80% कितना हो गया, 64 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से निकालना आना चाहिए। तो उसने टोटल अटैम्प्ट किए 64। अब आपको बताना है कि टोटल उसने कितने सही क्वेश्चन किए, करेक्टली दिए, वो कितने दिए, तो उसके 32 मार्क्स आए। अब आपने क्या किया, 32 मार्क्स को आपको उठा के अलग रख लेना है, क्योंकि उसके 32 मार्क्स आ गए तो मतलब 32 तो उसने करेक्ट किए ही होंगे। अब उसके बाद 32 में से यहाँ पे बचे कितने, 64 में से 32 गए तो यहाँ पे 32 बचे। अब क्या होता है, 16 गलत किए और 16 सही किए तो उसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सही किए तो +16 और गलत किए तो -16, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ये 32 मार्क्स हो गए। तो टोटल जो उसने सही किए वो कितने, 32 ये किए और 16 ये किए, तो 32 और 16 कितने हो गए, 48। तो 48 उसने सही किए। समझ में आ गया। आपने देखो सिंपल है, यहाँ पे 32 आपको अलग कर लेना है 64 में से, तो बचे 32। ठीक है, अब इसको आधा आधा कर दो, तो +16 किए और -16 किए, तभी तो 0 होगा उसके नंबर, तभी तो आएंगे 32। तो उसको सही बताना है कि उसने सही कितने किए। तो सही बताने के लिए आपको ये 32 जोड़ना पड़ेंगे और ये वाले 16 जोड़ना पड़ेंगे। दोनों को जोड़ोगे आप तो 48 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखो एक आपको आकृति दी हुई है इस टाइप की, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आकृति है ये किस क्वेश्चन में आपको है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 4th नंबर वाला डायग्राम है वहाँ पे आपको ये आकृति दिख जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक सिंपल डंडा है, ये आपकी इस तरीके की है और ये इस तरीके की, यही वाली जो है आपको आकृति क्वेश्चन में दी हुई है, ये इसमें दिख रही है साफ साफ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको जल्दी से झट से देख के इसको मार देना है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन है। सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये सिंपल है, इसमें जे लिखा हुआ है, जे के बाद के छोड़ दिया है, एल छोड़ दिया है, एम आ गया है, मतलब 2 छोड़ रहे हैं, -2 इस बीच में 2 अक्षर छोड़ दे रहे हैं, तो एम एन ओ छोड़ दिया है, पी आ गया है। ठीक है, अब क्यू पी क्यू आर छोड़ दिया है, यहाँ पे आएगा एस, तो ये एस आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सीरीज है, 2 को छोड़ के आपको करना है कि जे के बाद 2 छोड़ देना है और फिर उसके बाद एम लिखना है, एम के बाद माइनस फिर 2 छोड़ देना है, पी लिखना है, पी के बाद फिर 2 छोड़ देना है एंड उसके बाद फिर एस आएगा। तो एस आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला ऑप्शन।
नेक्स्ट है आपका फिर से सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। तो आप सिंपल इसमें देखो जो पहला अक्षर है, मतलब पहला अक्षर कौन कौन सा है, यहाँ पे आर है, टी है, वी है, जेड है, बी है। तो सबसे पहले आप पहले अक्षर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आर है, फिर आर के बाद एक छोड़ के एस छोड़ दिया, फिर टी, तो टी आ गया, फिर टी के बाद यू छोड़ दिया, वी आ गया, वी के बाद डब्ल्यू छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका पहला अक्षर क्या होगा, एक्स होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स सब में है। देन उसके बाद फिर से हम सेकंड वाले में आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेकंड वाले में कैसे होगा, सेकंड वाले में करने यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे तो सेकंड वाले को ना करके हम लास्ट वाले को करेंगे, ठीक है, या फिर सेकंड वाले को ही कर लेते हैं। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, अब आगे साइड से करेंगे तो आर लिखा हुआ है, तो आर के बाद एस और टी दो छोड़ दिए हैं, आर के बाद एस एंड टी को छोड़ दिया है, एंड फिर आया है आपका यू, एस टी के बाद यू, और उसके बाद वी और डब्ल्यू को छोड़ना है, फिर उसके बाद क्या आएगा, एक्स, तो एक्स आ गया। तो एक्स एक्स दो बार आ गया, समझ में आ गया। देखो सिंपल है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पहले के लिए आर के बाद एस लिखा, एस को छोड़ के टी, टी यू को छोड़ के वी और डब्ल्यू को छोड़ के एक्स, तो यहाँ पे पहला अक्षर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब दूसरा निकालने के लिए आपको आगे से आना है, आगे से जब आएंगे तो आर लिखा हुआ है, एस और टी छोड़ देना है तो यू हो गया, और वी डब्ल्यू छोड़ देना है तो एक्स आएगा, तो फिर से एक्स आ गया। तो डबल एक्स एक ही में है यहाँ पे, तो आपका जो है 4th नंबर वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक ऐसी आकृति दी हुई है इस टाइप की, इसमें बोला गया है अगर इसको पलट दें, मतलब ऐसा पलट दें, एक के ऊपर एक कर दें, देन वो कैसे दिखेगी। तो आपको सिंपल एक ऐसा बनाना है, आधा इसका। अब इसमें ये तो दिखेगा ही दिखेगा ऐसा, और ये ऐसा, ऐसा तो दिखेगा ही। अब इसमें कैसा दिया हुआ है, अब जब ये ऐसा होगा तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ, है ना। और ऐसा आपको बना के देख लेना, और ये आपको जाएगा यहाँ से लेके नीचे तक, तो ये एक ऐसे, ठीक है, ये इस पर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, और ये नीचे तो एक ऐसे आएगा। तो ये वाली आकृति आपको किस में दिख रही है, आपको ये दिखेगी 4th नंबर वाले में। देखो सेम टू सेम दिख रही है ये, तो जो आपका 4th नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको इसमें से ऑड वन आउट बताना है, मतलब तीनों किसी ना किसी संदर्भ में एक जैसे होंगे, लेकिन एक इसमें ऐसा होगा जो आपका अलग होगा। तो इसमें आपको देखो कितना अच्छा लॉजिक इसमें बनाया है इन लोगों ने। देखो 42 लिखा हुआ है, 42 के अंकों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, एंड इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12। तो 12 यहाँ लिखा हुआ है। अब ये सही है आपका, क्योंकि ये मेल नहीं खाता है। अब नेक्स्ट में अपन चेक करेंगे अगर, तो नेक्स्ट में जब हम चेक करेंगे तो 2 और 28 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 10 का आपको इन दोनों में से माइनस करना है ना। 8 में से 2 गया तो कितना बचा, 6 × 10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में भी देखो सिंपल, मैंने इसमें बताया, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 42 है, 42 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटा देंगे तो 2 × 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 28 है, 28 में से मैंने अभी जैसे कि बताया आप लोगों को 28 है, 28 को यहाँ पे हमने क्या किया, जोड़ दिया तो 10 आ गया, एंड इसको घटा दिया तो 6 आ गया, तो 6 × 10 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट में हम करेंगे तो 39 है, 39 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये तीनों इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहा है, ये और ये, मतलब पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों शर्त को, इस शर्त को पूरा कर रहे हैं और दूसरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक इसमें आपको निकालना है चौथा वाला क्या होगा। तो चौथा वाला निकालने के लिए आप इसमें देखो लॉजिक एक लगा सकते हो। एक तो इसको 2809/53 होता है = 524/x होता है, इसको x मान लो। तो इससे सॉल्व करो, अगर इससे आ जाता है तो इट्स ओके, नहीं आता है तो इसमें एक लॉजिक लगेगा। लॉजिक कौन सा लगेगा, देखो 2809 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अनुपात में 53, तो 53 लिखा हुआ है, तो 5 और 8 को जोड़े, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, मतलब दूसरा वाला आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, मतलब 55 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 5 और 3 में से 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यही लॉजिक आपको यहाँ ढूंढना है। तो 32 में देखेंगे आप कि 3 और 2 को जोड़ेंगे अपन तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, जो कि सेकेंड वाला है, तो 5 आ रहा है। एंड 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये मतलब 15। तो जिस टाइप से ये 28 यहाँ पे आया है 53 से, उसी तरीके से 32 से यहाँ 15 भी आ रहा है, तो इसीलिए हम ये वाला ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। ठीक है ना। आप वैसे जैसे मैंने बताया वैसे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आप करो। कभी कभी आपका लॉजिक से बनता है और कभी कभी आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपका 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को देखता है। लेकिन इसी बोला गया है कि इस इन द सेम वे में जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो किस अंग से रिलेटेड बीमारियों को देखता है, तो उसका जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो क्या देखता है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों को देखता है। ठीक है ना। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को देखता है। इन द सेम वे उसी के अनुसार न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो कहे के रिलेटेड बीमारियों को देखता है, ब्रेन से रिलेटेड। तो आपका सी नंबर का जो तीसरे नंबर का है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द सर्टेन कोड हैमर इज रिटन इन आई, ये वाला लिखा जाता है, हैमर को ये लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है हैमर के पहला अक्षर क्या है, एच है, तो यहाँ पे इनने क्या लिखा, आई लिखा। तो ऐसे ही यहाँ पे डब्ल्यू है तो हम क्या लिख देंगे, नेक्स्ट वाला डब्ल्यू के अगला वाला क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए है तो ए के बाद बी को छोड़ के सी लिखा है इनने, तो ऐसे ही हम यहाँ पे आर है तो आर के बाद एस को छोड़ के टी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। एम है यहाँ पे, तीसरा एम है, तो एम के बाद यहाँ पे पी लिखा है, तो पी क्यों लिखा है, एन ओ पी, तो मतलब 2 छोड़े हुए हैं। तो ई के बाद यहाँ पे एफ जी एच यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से मिल रहे हैं, ये दोनों मिल गए। अब नेक्स्ट फिर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम के बाद यहाँ पे पी के क्यू, तो यहाँ पे अब 3 छोड़ना है, तो यहाँ पे एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया। तो आर हो जाएगा, तो दोनों में आर है। एंड नेक्स्ट हम चेक करेंगे ई, तो ई के बाद एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे मतलब 4 छोड़ना है। तो उसके बाद यहाँ पे सी है तो डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। तो यहाँ पे एक्स टी एच आर एच, तो एक्स टी एच आर एच, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपका दो मिलाने पे आ जाता है, कभी कभी आपको सारे मिलाने पड़ते हैं और कभी कभी 5-6 मिलाने पे आ जाता है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जब 3-4 मिलाए थे तो 2 करेक्ट हो रहे थे, बट जब तक करेक्ट आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको मिलाते रहना है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है एक डाइस वाला क्वेश्चन है। डाइस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख रहे हो सिंपल, यहाँ पे ऊपर परसेंटेज, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो है लेस देन के अपोजिट साइज़ क्या है वो आपको बताना है। तो लेस देन ये है, इसके अपोजिट साइज़ क्या है वो आपको इसमें बताना है कि क्या है। ठीक है। तो अपोजिट साइड के लिए हमें पहले इसको देखना पड़ेगा तीनों को। तो यहाँ पे देख रहे हो परसेंटेज ऊपर है, यहाँ परसेंटेज ऊपर है, लेकिन दोनों में अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ऊपर है और उसके 2 तरफ ये है और 2 तरफ ये है, ऐसे ही है ना, 2 तरफ ये है और 2 तरफ ये है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हैश लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे @ लिखा हुआ है और यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि डॉलर यहाँ पे भी है और उसके एक तरफ क्या है, @ है, और दूसरी तरफ क्या है, परसेंटेज है। समझ में आया आपको। तो आपको इससे ये अंदाज़ा लगाना है कि जो है लेस देन के पीछे जो होगा वो क्या होगा। लेस देन के पीछे आपको 2 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेस देन के पीछे आपका या तो डॉलर हो सकता है, डॉलर का निशान, या तो @ हो सकता है। अब इन दोनों से ये कंफर्म हो जाता है कि @ ही है जो लेस देन के अपोजिट में है। तो ये आपका जो है लेस देन फर्स्ट नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखो बोला गया है कि ऐसे कौन से 2 चिन्हों को इंटरचेंज कर दिया जाए कि जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए।
तो आपको इसमें सब चिन्हों को इंटरचेंज करके देखना है, भाग और गुणा को इंटरचेंज, माइनस और भाग को, और गुणा और माइनस को, और प्लस और गुणा को। तो जब हम गुणा और माइनस को इंटरचेंज करते हैं, जैसे 36/2 इंटू की जगह पे अपन को माइनस कर देना है 12, और प्लस और माइनस की जगह पे आपको गुणा कर देना है, +3 × 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 6 यहाँ पे आएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 18 - 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 एंड +3 × 6 6 18, 18 और 6 24। तो ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल होते हैं कि जस्ट आपको बैलेंस करना है, इसको कौन से दो चिन्हों को बदलने पे बैलेंस हो जाएगा, जस्ट इतना है, गुणा भागी करना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसमें देखो क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सिंपल लॉजिक लगाना है, इन दोनों को जोड़ना है। 7 जो इस तरफ वाला रो है और इस तरफ वाला रो, इन दोनों को जोड़ना है। तो 7 + 6 पहले में जोड़ा तो आ गया 13, दूसरे में जोड़ा 4 + 18, 4 + 18 जोड़ा तो कितना आ गया भाई, 22 आ गया बीच में। एंड 15 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 आपका जो है करेक्ट आंसर। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको जोड़ना है, इनको जोड़ना है 7 और 6 को, और जो भी आए बीच में लिख देना है। इसको जोड़ा, जो आए बीच में लिख देना है, इसको जोड़ा, जो आए बीच में लिख देना है। तो 15 और 7 कितना हो गया, 22। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बोल रहा है ऑल डॉग आर लायंस, तो मतलब सभी जो कुत्ते हैं वो शेर हैं। तो ऑल डॉग को डी लिखते हैं, ऑल डॉग्स आर लायंस। और नो एलिफेंट इज़ अ लायन, तो नो एलिफेंट इज़ अ लायन, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब नेक्स्ट हम कंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नो डॉग्स एन एलिफेंट, तो नो डॉग्स एन एलिफेंट, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नो लायंस इज़ अ डॉग, तो नो लायंस इज़ अ डॉग, नो लायंस इज़ अ डॉग, नो लायन इज़ अ डॉग, तो ये गलत है क्योंकि जो लायन है वो कुत्ते तो हैं। और सम एलिफेंट आर डॉग, सम एलिफेंट आर डॉग, ये भी गलत है आपका। तो जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है केवल वही आपका सही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द, जो ये आपका वर्ड दिया हुआ है इसी से मिलता जुलता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फैकल्टी है तो टीचर, फैकल्टी और टीचर एक ही लगभग सेम है। जो कॉलेज में है वो फैकल्टी बोला जाता है, और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं उनको टीचर बोला जाता है। तो इसका सेम रिलेशन जो है फ्लीट और ट्रंक से है, तो आपका जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फिर से आपको इसमें ऑड वन आउट छांटना है कि किसी संबंध में 3 एक जैसे रहेंगे और एक जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो आपको इसमें देखो क्या करना है, इन 3 में सबसे पहले रिलेशन निकालो। तो क्या है, क्या आएगा, BCDE, तो 2 छोड़ के B के बाद CD छोड़ दिया, E आ गया, FG छोड़ दिया, B के बाद यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, B के बाद C और D को छोड़ दिया जाए तो E आ गया, और E के बाद FG को छोड़ दिया जाए तो H आ गया, और IJ को छोड़ दिया जाए तो K आ गया। और तो ये 4 ही लेना है, तो मतलब 2 को छोड़ के बात बन रही है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो J लिखा हुआ है, J के बाद K, L छोड़ दिया, J के बाद KL छोड़ दिया। तो मैं एक का ही रिलेशन आपको बता देता हूँ, ये रिलेशन इसमें फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि FGH को छोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे H ही लिख दिया, 2 को नहीं छोड़ा, 1 को ही छोड़ा, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये सही ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। आप सबको मिलाएंगे तो सब में 2 ही छूटा हुआ आपको मिलेगा, इसमें भी मिलाएंगे तो 2 छोटा हुआ मिलेगा, इसमें भी मिलेंगे तो 2 छोटा हुआ मिलेगा, केवल इसमें भी नहीं मिलेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो क्या करना है, इसमें सिंपल सा लॉजिक है जो जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि जो पहला दूसरा है उसको 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये जब आप जोड़ोगे तो 25 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 41। जब आप 15 का स्क्वायर करोगे और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका
कितना आ जाएगा 261। ये आपको ये लॉजिक है। अब नेक्स्ट वाला करोगे तो 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर ये आ जाएगा 202। तो आप लोगों को याद रखना है स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है, आगे के दोनों को स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आपको 7-8 नाम दिए हुए हैं, इन नामों में से आपको सबसे अलग छांटना है। तो आप जब पढ़ोगे मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, यहाँ पे आप देखोगे मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडो, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सभी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई पार्ट हैं। लेकिन आपको यहाँ पे गैस करना है ये जो विंडो है ये आपका सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, इसको आप छू नहीं सकते विंडो को, कोई विंडो ये रखी है विंडो है ना। लेकिन जो मॉनिटर है, हेडफोन है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है और ये स्पीकर है, ये सभी जो हैं आपके फिज़िकली अवेलेबल हैं। फिज़िकली मतलब ये आपके हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो ऑड वन आउट है, अलग है, तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3rd नंबर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है आप अपने आप से किया करें, जिससे क्या है आप अपनी फैमिली को रिलेट करके करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और आपकी इसमें एक्यूरेसी भी आएगी। तो इसको आप ये होमवर्क के रूप में ले लें और इसको आप स्वयं से सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका वेन डाइग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी मैरिड लेडीज़ आर टीचर। तो आपको यहाँ पे देखो जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेडीज़ को, तो हम L लिख देते हैं। जो ट्रेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, तो हम T लिख देते हैं। एंड जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अनमैरिड पर्सन को, है ना, जो ये है तो ये अनमैरिड पर्सन को। अब यहाँ पे हाउ मैनी मैरिड लेडीज़ आर टीचर, तो मतलब जो रेक्टेंगल में आ गया वो तो अनमैरिड है, तो मैरिड कौन सा होगा जो कि आपका रेक्टेंगल में नहीं होगा और दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेडीज़ भी हो और टीचर भी हो। तो लेडीज़ सर्किल वाले हैं और टीचर आपके जो है, तो जो ट्रेंगल और सर्किल में आपका जो है कॉमन रहेगा लेकिन रेक्टेंगल में नहीं। तो ऐसा कौन सा है, केवल 3 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, है ना, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका जो है एक सीरीज़ है, सीरीज़ में आपको सही बताना है कि कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 है, 55 में +3 किया तो आपका 58 आ गया। अब 58 में आपका प्लस कितना किया जाए, 6 करें तो ये आपका कितना आ गया, 64 आ गया। अब 64 में आपको 9 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 3 बढ़ रहा है बार बार, तो आपको यहाँ पे 9 जब ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 73। तो 73 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है वो आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला गया है कि यहाँ पे अगर मिरर लगा दिए जाए तो ये कैसा दिखेगा। तो सिंपली है, आप जब यहाँ पे एक बॉक्स बना लें, अब यहाँ पे आपको जो आगे दिखेगा वो ई दिखेगा इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे जो तीर है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ई के नीचे है तो यहाँ पे दिखेगा तीर, सेम दिखेगा क्योंकि सेम है। उसके बाद यहाँ पे ये आँख जैसा बना हुआ है यहाँ पे दिखेगा, ये आगे साइड काला रहेगा। और जो रेक्टेंगल है वो कैसा, ट्रेंगल है सॉरी, वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसा आपको कौन से में मिल रहा है, केवल दूसरे में आपको ऐसा मिलेगा। तो आप ये मिरर वाले क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल रहते हैं, लॉजिक से बन जाते हैं। ये दूसरा वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका इन सर्टेन लैंग्वेज पेन इज़ कोडेड टू। तो देखो इसमें सिंपल लॉजिक लगाया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। इसमें देखो क्या करना है आपको, पेन लिखा हुआ है तो पेन का जो सीक्वेंस नंबर होता है, पेन का सीक्वेंस, पी का जो सीक्वेंस नंबर क्या होता है 16 होता है, ई का सीक्वेंस नंबर क्या होता है 5 होता है, एंड एन का सीक्वेंस नंबर क्या होता है 14। तो इन दोनों को क्या किया इन लोगों ने, जस्ट डबल कर दिया। तो 16 का 32 कर दिया, 5 का 10 कर दिया एंड 14 का 28 कर दिया, तो ये बन गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है। तो ट्यूब में टी का क्या है 20 है, यू का क्या है 21 है एंड बी का क्या है 2 है। तो इन जब को डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 4। तो आपका जो 40 42 4 है ये आपका जो है 1 नंबर में मिलेगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट डबल कर दिए इन लोगों ने सीक्वेंस नंबर को।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन है आपका सीरीज़ का, लेकिन आपका डायग्राम से रिलेटेड है। तो आपको इसमें नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको सीक्वेंस बनाना है। जो पेंटागन है, पेंटागन बना हुआ है, तो पेंटागन क्या किया है, पहले ऊपर इसका नुकीला भाग है, फिर नीचे नुकीला भाग है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर होगा। तो जितने ऊपर हैं वही आपके सही आंसर में शामिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपको, देखो ये तीर पहले इस तरफ भाग रहा है, फिर ऊपर ना है इधर भाग रहा है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। अब कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ तीर भाग रहा है। अब इसके बाद ट्रायंगल है, ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को उल्टा कर दिया। और उसके बाद पेंटागन आएगा, क्योंकि ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड पेंटागन, तो पेंटागन इसमें ही है। तो ये वाला आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एप्टीट्यूड के रीजनिंग के जो हैं आपके 25 ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद करते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। इसमें देखो क्या करना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो इसमें लॉजिकल आपको अरेंज करना है इनको। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ते क्रम में आपको लगाना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा है, पेंटागन है, क्योंकि पेंटागन आपका क्या होता है, मैं बना के बता देता हूँ आपको। पेंटागन आपको जिसमें पाँच शीर्ष होते हैं वो होता है आपका पेंटागन। उसके बाद हेक्सागन, तो हेक्सागन कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका हेप्टागन। हेप्टागन मतलब होता है 7, जिसमें 7 भुजाएं हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हेप्टागन हो गया। उसके बाद आपका होता है पेंटागन, उसके बाद होता है आपका ऑक्टागन, मतलब जिसमें 8 भुजाएं हो। ये इसमें 5 हो गई, इसमें 6 हो गई, इसमें 7 हो गई, और अब जो आएगा उसमें होंगी 8, ठीक है, जो 8 भुजाओं वाला हो गया। और उसके बाद होता है आपका नौनागन। तो नौनागन में होता है जिसमें 9 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो ये नौनागन, तो 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 वाला जो है ये वाला सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका 5th नंबर, जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत सारे पेपर लाते रहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। हम आपको सारे पेपर यहाँ पे सॉल्व कराते हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और कुछ हद तक हम लोग आपको जो जीके है उसका भी सॉल्व कराते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।